हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी शनिवार का दिन है, तारीख है 9 मार्च और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 5:48। अब यहाँ पे अलार्म जैसे ही बोला 5:30 का, उसके बाद उठते उठते देखो मुझे ये टाइम हो गया। तो मतलब अलार्म पहले बोला, फिर बंद किया, उसको स्नूज़ किया, वो फिर से बोला। तो ये होता है सुबह का टाइम, एक ऐसा होता है ना तो उठने का मन करता है। तो हम बच्चों को कई बार बोलते हैं ना, तो ये होता है कि हाँ बच्चे नहीं उठ रहे हैं एक आवाज़ में। तो कभी कभी हमारे साथ भी ना यही होता है कि हम लोग जो है ना फ़ोन की एक आवाज़ में ना कभी नहीं उठते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना टाइम हो रहा है 5:48 और अभी अभी बस मैं उठी हूँ, बाहर आई हूँ, लाइट्स ऑन की है। तो सबसे पहले बासी घर वाली झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले जो भी सारे पायदान है ना उनको उठा के रख दूंगी एक साइड में। अब यहाँ पे झाड़ू लगाना है तो उससे पहले जो है ना जितने भी पायदान हैं उनको कलेक्ट करके एक साइड में रखना होता है। ये सबसे मेन काम होता है क्योंकि पायदान भी कम नहीं होते, करीब 5 से 7 पायदान है ना बिछे होते हैं पूरे घर में। तो अब सर्दियाँ जैसे जैसे कम हो जाएंगी ना तो धीरे धीरे जो है ना ये पायदान भी कम हो जाएंगे। अभी तो ये था कि हाँ फ़र्श ठंडा लगता था, इसी वजह से पायदान की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और इसी वजह से ज़्यादा डालने भी पड़ते थे। अब जो है ना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद ये लगा कि पोछा भी लगा ही देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास काफ़ी। और जब लेट उठना होता है, जैसे ज़्यादा ही आँख लेट खुलती है ना, तब ये लगता है कि हाँ पोछा बाद में लग जाएगा, पहले जो है ना लंच वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन अभी टाइम था तो मैंने सोचा यहाँ पे पोछा लगा दूँ और अपना पानी गर्म होने के लिए लगा दूँ। अभी जो है ना सर्दियाँ बिल्कुल पूरी तरह से तो गई नहीं, अभी पानी गर्म की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अभी इतनी जल्दी से ठंडे पानी में शायद नहीं भी नहाया जाए, बहुत जल्दी से तो नहीं नहाया जाएगा। और मुझे तो शायद ये मार्च पूरा अप्रैल भी ना पूरे गर्म से ही नहाना पड़े। तो जी अब साफ़ सफाई तो हो गई है, तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ब्रश मैंने कर लिया है और हाथ वगैरह भी अच्छे से धो लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना मेथी मैंने कल कट करके रखी हुई थी फ्रिज में और आज जो है ना ये बनेगी। तो मैंने मतलब सोच के मैं क्या बैठी, मैं सोच रही थी कि आलू मेथी की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और थोड़ी सी मेथी निकाल के ना इसमें मेथी के पराठे भी बना लूँगी क्योंकि मैंने ना बहुत दिनों से खाए नहीं थे मेथी के पराठे। अब मेथी के पराठे जैसे हम बनाते हैं, जैसे मम्मी ने हमको खिलाए हैं बचपन से ही, तो वो आटे में मिला के कट करके मेथी और उसके बाद आटे में मिला के नमक मिर्च मिला के वही वाले पराठे मतलब मम्मी ने खिलाए हैं और वही हमें आते हैं। अब उसके अलावा अलग से मेथी के कुछ और तरीके से बनते हैं तो वो मुझे आते नहीं हैं। आज मैं वही वाला तरीका पराठों में यूज़ करने वाली हूँ। तो अब जब सब्ज़ी मेथी की बनने वाली है तो उसके लिए तो हमेशा मैं लाल मिर्च जो साबुत होती है ना उसका तड़का लगाती हूँ। तो बस वो मेरे पास रखी हुई थी ऊपर, उनको मैंने 2 से 4 निकाल दी हैं और उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं वही तड़का लगाने वाली हूँ। तो अभी जो है ना तेल में सबसे पहले मैंने मिर्ची 2-3 पीसेस कट करके ना उसमें डाल दिए हैं। पूरी पूरी मिर्ची डालते हैं ना तो डंठल के साथ डल जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने आज उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये देखो अब यहाँ पे उसके साथ मैंने प्याज ऐड कर दी थी उसमें। तो पीस के कुछ नहीं डलेगा, सब कुछ चॉपिंग का काम है इसमें। और उसके बाद जो है ना 4 से 5 हरी मिर्ची और 1 टमाटर, इनको भी मैंने अच्छे से कट कर लिया था। अब ये मसाला अच्छे से भुन जाए फिर उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करने वाली हूँ। तो अभी अच्छे से भुन गया है मसाला, तो पहले नमक मिर्च डालने से पहले ना इसमें पहले आलू ही डाल दूँगी। तो ये होता है कि मेथी की सब्ज़ी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है तो अभी टेस्टी लगती है। यूजुअली हम जो तरीका अपना डेली का अपनाते हैं ना उससे ज़्यादा बेटर ये वाला तरीका होता है मेथी की सब्ज़ी के लिए। अब यहाँ पे आलू जो है ना अच्छे से तेल में ये भी फ्राई से हो गए थोड़े से। अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले और सूखे मसालों में भी मैं इसमें सिर्फ नमक और मिर्ची और मे भी हो सके तो सूखा धनिया थोड़ा बहुत आप डाल दो, वरना हल्दी मैं इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मेथी की सब्ज़ी में हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है
और मैं कभी नहीं डालती। लेकिन आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता मेथी की सब्ज़ी में, इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि जो हमें लगे खाते वक्त कि हाँ इसमें हल्दी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैंने ज़रा सा पानी इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल देखा था आपने कटोरी में, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जितने में कि आलू अच्छे से थोड़ी देर तक कस जाएँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर ढक के इनको कसा दूँगी, फिर उसके बाद ऐड करूँगी इसमें मेथी। तो जी अब मसाला अच्छे से भुन गया है, आलू भी कस गए हैं, तो मैं इसमें डालूँगी मेथी। अब इसी मेथी में से मुझे बचानी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे पराठे भी इसी में से बनाने हैं। तो मैंने थोड़ी-सी बचा ली थी और मुझे ये लग रहा था कि अभी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और मैंने फिर थोड़ी-सी डाल दी इसमें, और फिर जो है ना पराठों में रह गई कम। तो जी अब सब्ज़ी में बगैर पानी डाले मैंने 2 सीटियाँ लगा दी थी और सब्ज़ी बन गई है बहुत अच्छी। इधर जब तक सब्ज़ी बनी तब तक मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी थी। दिया बाती करने के बाद सीधा मैं लगी थी अपने पराठों में। तो उससे पहले नहा इसलिए ली थी क्योंकि पानी गर्म था, वो वेस्ट हो जाता है इसी वजह से। अब यहाँ पे दिया बाती हो गई है, तो मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। अब देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल अच्छे से बनी है, और नमक मिर्च जो है ना परफेक्ट हुए थे। अब जो है ना, जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे और जो पानी ऐड किया था, उसी पानी से मैंने 2 सीटियाँ लगा दी। अब देखो मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी हो गई। अब इसमें जो है ना मेथी कम लग रही है, आलू ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आलू मुझे ज़्यादा चाहिए थे क्योंकि बच्चे जो है ना आलू ही आलू मांगते हैं, मेथी कम मांगते हैं। अब यहाँ पे मेथी साइड में रख के मैंने आटा छान लिया है, और उसके बाद जो है ना मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मेथी को अच्छे से। दोनों चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये मिर्ची और नमक। अच्छा, मिर्ची आप कितने भी डाल लो इन पराठों में, बिल्कुल कम ही लगती है। और धैर्य भी बहुत मन से खा गया, क्योंकि बच्चों का फीडबैक ज़्यादा मायने रखता है कि चीज़ें कैसी बनी हैं। इस चीज़ से ना बच्चों पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या अच्छा लगता है उन्हें, क्या बुरा लगता है, बस वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे जो है ना मसाला, ये आटा मैं आटे की तरह ही गूँधूँगी जैसे नॉर्मली आटा गूँधता है ना। तो जी नमक मिर्ची डालने के बाद ना, वैसे भी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी डालना होता है आटे में, बिल्कुल थोड़े-थोड़े से पानी से देखिए आटा गूँध के रेडी हो गया है। और अभी मेथी के पत्ते आपको दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने कट करके मेथी डाली है। तो जी बस यहाँ पे अब पराठों का सेटअप रेडी है, तो बस फटाफट से गर्मा-गर्म पराठे मैं रेडी कर दूँगी। और इससे ना मैटर नहीं करता है कि आप पराठे जो है ना किस तरीके के बनाएँगे। तो फ़िलहाल जो है ना सुबह का टाइम थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है ना, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन वाले पराठे, बिल्कुल गोल शेप वाले वही बना रही हूँ। वैसे तो आप चाहे तो ट्रायंगल वाले या जैसे भी पराठे अगर फुर्सत होती है ना तो वो भी बन जाते हैं। तो जी बच्चों के लंच वगैरह मैंने पैक कर दिए हैं, और आज जो है ना अपना भी लंच मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे खाना है वहाँ पे जाके, तो बस मैंने कर लिया। अब यहाँ पे उर्वी नहा रही है और काव्य नहा के आ गई है। सर में तेल वगैरह ये नहीं मिला पाती है, तो इसी वजह से ना मुझे ही करने पड़ते हैं ये सब काम इसके, क्योंकि ये छोटी है, अभी इतनी तरीके से नहीं कर पाएगी। अगर कर भी लेगी ना तो नहीं कर पाएगी। अब उर्वी तो थोड़ी समझदार हो चुकी है, तो वो तो कर लेती है ये सब चीज़ें। तो जी इसी बहाने ये होता है कि हमें थोड़ा-सा टाइम अपने बच्चों के साथ मिल जाता है, क्योंकि सुबह-सुबह की इस भाग-दौड़ में अगर 5 मिनट भी आप निकाल दें तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें बच्चों का जो है ना मूड भी अच्छा हो जाता है। अब कुछ भी है, ये है कि हाँ बच्चे, ये लगता है बच्चों को कि हाँ हमारी मम्मा चाहे बिज़ी कितनी भी हो, हमारे लिए टाइम निकाल ही लेती हैं। और बच्चों को ये फ़ील भी होता है, कई बार ना सोचते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े, कई बार ये सोचते हैं कि मम्मा हमारे लिए टाइम निकालती हैं, हमारे सारे काम करती हैं। तो बस वही है, बच्चों को ये समझ होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी 2 चोटियाँ अब जो है ना अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाल बड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बाल जो है ना थोड़े से कम हैं। तो जी बस नाश्ता वगैरह मेरा भी हो गया आज, और बच्चों का लंच वगैरह सब पैक करने के बाद, बच्चों की चोटियाँ वगैरह होने के बाद मेरे पास करीब आधा घंटा बच गया था। और आज जो है ना मैंने बहुत दिनों बाद उनके साथ बैठ के नाश्ता किया है, छुट्टियों के बाद। मतलब अगर वर्किंग डे में लगा लो तो ये लगा लो कि आज मैंने बैठ के नाश्ता किया है, क्योंकि आज जो मेरा लंच वगैरह का काम था और चोटी वगैरह का, वो 7:30 तक निपट गया था।
तो फिर बस उसके बाद जो है ना मैंने उनके साथ थोड़ी देर तक नाश्ता किया है। तो अभी मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं किचन की क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जो भी बर्तन थे सारे मैंने अच्छे से धो दिए हैं, और फिर उसके बाद जो है ना किचन की भी क्लीनिंग मैं अच्छे से करके चली जाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे रेडी होना था, और फिर उसके बाद जो है ना पहले मुझे धैर्य को रेडी करना है, तो फिर उसके बाद मुझे खुद रेडी होना है, क्योंकि अभी धैर्य भी ऐसे ही घूम रहा है। तो आज वो नहाएगा या नहीं नहाएगा ये तो मैं अभी डिसाइड करूँगी, मेरा टाइम डिसाइड करेगा, क्योंकि वो अपने पापा से तो कभी नहाता है नहीं। तो बस उस ये सोच रही हूँ कि बस उसको आज ना ही नहलाऊँ, क्योंकि अभी बच्चों के लिए ना आने और जाने वाली ठंड ज़्यादा परेशान करती है। और कल ही वो नहाया था, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, तो कल नहाया था। तो मैं सोच रही हूँ आज उसका नहाने का ड्रॉप कर देती हूँ, और मैं जो है ना बस यहाँ पे रेडी होके चली जाऊँगी। अब यहाँ ये आए थे मुझे फ़ोन दिखाने, और मतलब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कुछ वीडियो में आया था तो वो दिखा रहे थे। तो बस मैंने बस यही लगा कि सुबह सुबह ये लगता है कि 5 मिनट भी कुछ एक्स्ट्रा ना जाए, उसमें भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहें, काम जो है ना निपटाते ही चले जाएं। अब यहाँ पे किचन क्लीनिंग के बाद मैं होंगी रेडी, और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी करूँगी यहीं पे एंड। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।